आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद। प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्यारे भाइयों और बहनों, आज सामान्य समय का 31वां रविवार है। आज के तीनों पाठों का मुख्य सार निम्नलिखित हैं। आज का पहला पाठ विधि विवरण की पुस्तक से लिया गया है। यह हमें बताता है कि मूसा ने लोगों को केवल परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी आराधना करने की आज्ञा दी। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों की पुस्तक से लिया गया है। यह हमें बताता है कि यीशु हमारे अनंत महायाजक के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आज का सुसमाचार पाठ संत मरकुस से लिया गया है, जो हमें बताता है कि सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। पहला पाठ हमें बताता है कि मूसा ने इस्राएल के लोगों से कहा कि वे अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति भय रखें और जीवन भर उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, और परमेश्वर उन्हें दीर्घायु, संतान और समृद्धि की आशीष देगा। उन्हें अपने परमेश्वर की सेवा तथा प्रेम अपने पूरे दिल से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी शक्ति से करनी थी। दूसरे पाठ में मसीह के शाश्वत पुरोहिताई के बारे में बताया गया है। पुराने नियम में याजक अपने पापों और सभी लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे। यीशु ने हमेशा के लिए एक बार अपना बलिदान चढ़ाया। वह एक महायाजक है जो पवित्र, निर्दोष, बेदाग और पापियों से अलग है। उसने यह सब एक बार किया जब उसने खुद को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने खुद को सभी के लिए और हमेशा के लिए समर्पित कर दिया। आज का सुसमाचार संत मरकुस से लिया गया है। एक शास्त्री ने यीशु से एक प्रश्न पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, हमारा परमेश्वर एक ही है और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे दिल से और अपने सारे मन से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। और शास्त्री ने यीशु द्वारा दिए गए उत्तर की प्रशंसा की। शास्त्री यीशु से सहमत हुए और कहा कि प्रेम अन्य बलिदानों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यीशु ने उससे कहा कि वह परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की ज्ञान और शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि उस शास्त्री ने किया था। इसे स्वीकार करने के बाद हम इसका अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। तब यीशु भी हमसे कहेंगे, तुम स्वर्ग के राज्य से दूर नहीं हो। यदि हम अभी परमेश्वर के राज्य में हैं, तो हम अपनी मृत्यु के बाद स्वामी के आनंद में प्रवेश करेंगे। और यीशु कहेंगे, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश करो। यीशु की शिक्षा हमारे मन में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर एक है और हमें उससे अपने मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना चाहिए। दूसरी आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। यहाँ हमें यह समझना होगा कि ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ है मनुष्य से प्रेम करना, और मनुष्य से प्रेम करने का अर्थ है ईश्वर से प्रेम करना। ईश्वर का प्रेम जो हमारे पास है, उसे पड़ोसी के प्रेम और सेवा में दिखाना और सिद्ध करना चाहिए। यीशु हमें यह भी सिखा रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना चाहिए। हम धन और आराम चाहते हैं, हम इसे प्राप्त करने में दूसरों की मदद करें। हम आनंद और तृप्ति चाहते हैं, हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। यीशु ने कहा,
दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। यह उन सभी का सार है जो कानून और भविष्यवक्ताओं में सिखाया जाता है। संत मत्ती 7:12।